अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, इंसान इस दुनिया की सबसे मुतजस्सिस मखलूक है, क्योंकि यह हकीकत जानते हुए भी कि इंसान मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही इसकी ज़िंदगी के एक पल का भरोसा है, वो फिर भी अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए हमेशा से बेकरार रहता है। आज टेक्नोलॉजी के बेहद एडवांस होने की बदौलत हम किसी हद तक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। मिसाल के तौर पर यह तस्वीर 1956 के अंदर IBM कंपनी में ली गई, जहां कुछ लोग एक कंप्यूटर हार्डवेयर को ऊपर ले जा रहे हैं और इस हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी है सिर्फ 5 MB, जो ये बताता है कि सिर्फ 5 दहाइयों के अंदर टेक्नोलॉजी तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, जिसका इस ज़माने के लोग शायद तसव्वुर भी ना कर पाते। जैसे आज के दौर के अंदर अगर आपको बताया जाए कि इंसान बहुत जल्द ज़मीन के मदार में मौजूद एक स्पेस होटल सिर्फ 2025 तक बनाने वाले हैं, जहां आप अपनी आंखों से खला को देख पाएंगे। इसके अलावा आने वाले सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर यानी कि दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जगह ले लेगी सऊदी अरेबिया का जिद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई होगी पूरे 1 किलोमीटर। इसके अलावा हमारी ये ज़मीन इंसानों के रहने लायक कब तक रहेगी, और ऐसे बहुत सारे नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ जो कि फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और दुनिया और कायनात के ऐसे ही बड़े बदलाव के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिनके बारे में सुनकर इनके वजूद के बारे में यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यह हकीकत है कि जो कल मौजूद था वो आज पास्ट बन चुका है, और जो आज मौजूद है मुमकिन है कि वो फ्यूचर के अंदर ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्च 2021 के अंदर नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप को डीप स्पेस के अंदर लॉन्च करेगा, जिसकी यूनिवर्स के अंदर 100 मिलियन साल पीछे तक के वक्त को देखने की ताकत होगी, यानी वो वक्त जब बिग बैंग धमाके के बाद गैलेक्सीज बनना शुरू हुई और ये ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए कायनात की लामुतनाई वुसअतों के अंदर मौजूद राजों से ना सिर्फ पर्दा उठाएगा, बल्कि मुमकिन है कि एलियन लाइफ को भी तलाश कर पाए। 2022 के अंदर पहली बार किसी मुल्क के अंदर फीफा वर्ल्ड कप और विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना के अंदर होने वाले थे, जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, मगर उम्मीद है कि हालात के नॉर्मल होते ही ये 2022 के अंदर दोबारा से शुरू होंगे। 2024 के अंदर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स मार्स की तरफ रॉकेट रवाना करेगी, जिसमें इंसानी बस्तियों को मार्स पर बसाने के लिए तमाम ज़रूरी सामान इन रॉकेट्स के अंदर मौजूद होगा। दुनिया में पेट्रोल कार्स की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले लेंगी और मोबाइल फ़ोन को वाईफाई के सिग्नल्स के ज़रिए चार्ज करना मुमकिन होगा। 2026 के अंदर सग्रेडा फैमिलिया, जो कि रोमन ज़माने का एक चर्च था, इसकी कंस्ट्रक्शन आखिरकार ख़त्म होगी, जो कि 1883 से चल रही है, यानी कि 143 साल बाद। इसी साल के अंदर सर्जन्स कुछ ऐसे इंफ्रारेड गॉगल्स को तैयार कर लेंगे जो कि 0.04 इंच छोटे ट्यूमर को भी शनाख्त कर पाएंगे। 2027 तक एक 300 मीटर बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराने के लिए इसकी तरफ बढ़ेगा, और अगर इंसानों ने एस्ट्रॉयड्स को रोकने के लिए इस वक्त तक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप ना की हुई तो ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इटली का शहर वीनस समुद्री पानी के सतह के बढ़ने की वजह से इंसानों के लायक नहीं रहेगा, और 2033 तक अरोरा मार्स मिशन, जो कि इंसानों के मार्स, चांद और दूसरे एस्ट्रॉयड्स पर जाकर खुद गहरे लेवल पर रिसर्च करने से मुतल्लिक है। इसके अलावा इसका मकसद मार्स पर भी इंसानी बस्तियों को तामीर करना है। ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। 2035 तक पहली बार रशिया के अंदर क्वांटम टेलीपोर्टेशन के तजर्बात किए जाएंगे, यानी बिना किसी कनेक्शन के गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, जैसा कि मूवीज़ में देखने को मिलता है। 2045 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, बल्कि इंसानों का ज़्यादातर काम मशीन और रोबोट संभाल लेंगे। इंसानी जिस्म में मशीन से बने ऑर्गन इस्तेमाल होने लगेंगे और कंप्यूटरी दिमाग इंसानों पर डोमिनेंट हो जाएंगे। अमेज़न के जंगलों में आधे से ज़्यादा दरख्तों को इंसान काट कर ख़त्म कर देंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मज़ीद बढ़ेगी और ज़मीन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगी। पोलर एरियाज़ की बर्फ़ पिघलकर समुद्री सतह के अंदर मज़ीद इजाफा करेगी और ज़मीन आखिरकार इंसानों के रहने लायक माहौल को खोती चली जाएगी। जबकि अगर कोई आलमी जंग शुरू होती है तो शायद हम इंसान 2050 तक भी सर्वाइव ना कर पाएँ, लेकिन अगर कर पाए तो आज से तकरीबन 500 साल बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बदौलत दुनिया की कई हज़ार ज़बानें ख़त्म होकर सिर्फ 100 के करीब रह जाएंगी। 2050 तक इंसानों की तादाद तकरीबन 11 बिलियन तक पहुँच जाएगी और 31 दिसंबर 9999 यानी कि 4 डिजिट वाले कैलेंडर का खात्मा हो जाएगा। जो भी सॉफ्टवेयर इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि पहली बार 5 डिजिट यानी कि 10,000 का इंसा शुरू होगा।
26 अप्रैल 1986 के अंदर यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के अंदर मौजूद 4 नंबर रिएक्टर के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे 8 टन रेडियो एक्टिव मटीरियल आसपास के इलाके के अंदर फैल गई। और आज 35 साल गुजरने के बाद भी ये रेडिएशन इस कदर ज़्यादा है कि एक तो यहाँ पर रहना नामुमकिन है और दूसरा इंसान कैंसर की वजह से यहाँ पर फ़ौरन मर सकते हैं। लेकिन अगले 22,000 सालों बाद ये रेडिएशन ख़त्म हो जाएंगी। आइसलैंड में मौजूद बर्फ़ और नायग्रा फॉल्स का वजूद अगले 50,000 साल तक मिट जाएगा। अगले 1 लाख सालों के अंदर ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और 200 करोड़ साल बाद ज़मीन का कोर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये घूमना बंद कर देगी, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा और सूरज की खतरनाक रेडिएशन और सोलर विंड्स बची खुची तमाम जानदार चीज़ों का वजूद ज़मीन से मिटा देंगी। 700 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी मिलकर एक नई गैलेक्सी मिल्कोमेडा को बनाएंगे, जबकि सूरज अपना साइज मुसलसल बढ़ाकर एक सुपरनोवा धमाके से फटकर सफ़ेद बोने के अंदर बदल जाएगा। जबकि कायनात में 2000 करोड़ साल के बाद हाइड्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो कि सितारों के लिए फ्यूल का काम करती है, और इसके ख़त्म होने के बाद हर एक सितारा आसमान से ख़त्म हो जाएगा और इस पूरी कायनात के अंदर सन्नाटा और अंधेरा छा जाएगा, जैसा कि इन फैक्ट्स को सुनने के बाद आपके दिमाग में छा गया। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? लेकिन हम इंसान शायद आने वाली सिर्फ चंद दहाइयों तक ही सर्वाइव कर पाएँ, यानी कि साल 3000 तक, क्योंकि इसके बाद ज़मीन का माहौल और हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए इंसान वो वक्त आने से पहले खला के अंदर अपना नया घर तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन क़यामत का वादा तो सच्चा है, जो कि हर सूरत बहुत जल्दी पूरा होगा, फिर चाहे इंसान जाकर खला की गहराइयों के अंदर छुप जाए या ज़मीन की तह में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम में आगे जाने पर आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।